अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 19 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस प्रॉब्लम 63। 19.27 में एक फिग दी गई है जिसमें एक पाथ दिखाया गया, साइक्लिक पाथ है 1 2 3 करके हम देख रहे हैं उस चीज को। वो कहता है 1 मोल की गैस है, मोनोटॉमिक गैस है, टेम्परेचर T1 पे 300 है, T2 पे 600 है, T3 पे 455 है। 1 से 1 से 2 तक जाते हुए हीट निकालनी, इंटरनल एनर्जी निकालनी, वर्क निकालनी, सेम 2 से 3 के लिए, सेम 3 से 1 के लिए। फिर पूरे साइकिल के लिए ये 3 चीजें निकालनी है। फिर वो कहता है अगर इनिशियल प्रेशर इतना हो तो वॉल्यूम बताओ और प्रेशर बताओ 0.2 का, वॉल्यूम बताओ, प्रेशर बताओ 0.3 का। तो पहले तो हम 1 से 2 तक जाते हैं। 1 से 2 तक जाएंगे तो देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है आपका। तो अगर हम यहाँ से देखें हीट, तो Q इज इक्वल टू NCV, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। CV मोनोटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 3/2R, वो वैल्यूज लग जाएंगी। अब आपके पास हमें Q N की वैल्यू भी पता है, 3/2R की वैल्यू भी पता है, टेम्परेचर डिफरेंस 1 से 2 का ले लेंगे, वो हमें दिया हुआ है उसने। तो जनाब ये 3.74 10⁻³ जूल आ जाएगा। अब अगली चीज है आपके पास Q इज इक्वल टू W प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी निकालना है तो Q माइनस W हो जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क तो होगा नहीं, तो W 0 कर देंगे। तो आपके पास 3.4 जितनी हीट थी वो सारी की सारी किसमें एक तरह से इंटरनल एनर्जी की चेंज में जाएगी। तो जैसे मैंने बता दिया वर्क तो है नहीं, वर्क तो कितना है 0 है। अब यही मामला 2 से 3 तक देखना है। 2 से 3 तक देखे तो एडियाबैटिक उसने खुद बताया है, तो हम एडियाबैटिक कंसीडर लेते हैं। एडियाबैटिक में सबसे पहले हीट, तो कोई हीट हमारे सिस्टम में दाखिल ही नहीं होगी, तो Q 0 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी आप कहेंगे NCV डेल्टा T CV 3/2R के बराबर, वो वैल्यू लग जाएगी। टेम्परेचर डिफरेंस अब 2 से 3 का देखना है, तो 2 से 3 का डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, तो वो हम देखें 455 माइनस 600 तो माइनस 1.81 10⁻³ जूल आ जाएगा। फिर हमसे वर्क मांगा जाएगा तो वर्क Q माइनस डेल्टा ई आ जाएगा। अब Q हीट तो 0 है तो Q 0 हो जाएगी, माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा 1.81 10⁻³ जूल। सारी इंटरनल एनर्जी वर्क में चली जाएगी। फिर अगला केस है, इसमें देखो 3 से 1 तक जाते हुए प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो मैंने लिख दिया कि कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर है तो Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, मोनोटॉमिक के लिए CP 5/2R होता है, वो वैल्यूज लग जाएंगी। टेम्परेचर डिफरेंस अब हम 3 से 1 का ले लेंगे, तो ये माइनस 3.22 10⁻³ जूल आ जाएगी। इंटरनल एनर्जी की चेंज NCV डेल्टा T CV 3/2R है, टेम्परेचर डिफरेंस 3 से 1 का लगाएंगे तो माइनस 1.93 10⁻³। वर्क चाहिए तो वर्क आपके पास यहाँ से Q माइनस डेल्टा ही आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने के बाद माइनस 1.29 10⁻³ जूल बचेगा। ये तो मामला हो गया 3 स्टेप्स का। अब पूरे साइकिल के लिए जहां जहां हीट इन्वॉल्व हो रही है वो सारी ले ली, तो तीनों स्टेप्स की जो हीट थी, स्टेप 1 की, स्टेप 2 की और स्टेप 3 की, इन सबको सम कर देंगे तो पूरे साइकिल का आ जाएगा, तो जो 520 जूल आएगी। सारे स्टेप्स की आप इंटरनल एनर्जी निकाल चुके हैं। यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी मौजूद है, यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी मौजूद है, यहाँ पे भी इंटरनल एनर्जी मौजूद है, तो वो 0 हो जाएगी। वर्क डन भी सारे पाथ का देख लेंगे, वो भी 520 जूल आएगा। अब अगली कंडीशन है, वो कहता है कि इनिशियल प्रेशर अगर इतना है तो वॉल्यूम और प्रेशर बताओ 0.2 का। 0.2 अगर देखा जाए तो ये है आपके पास। इसका वॉल्यूम अगर मैं बात करूं तो जो वॉल्यूम तो सेम है, जो 1 का है वही 2 का है, तो मैं 1 का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। तो आपके पास PV इज इक्वल टू nRT V1 आ जाएगा, nRT1 P1, क्योंकि T1 भी पता है, P1 भी पता है, सारी वैल्यूज, तो 2.46 10⁻⁻²। तो जितना आपका 1 का वॉल्यूम है उतने 2 का वॉल्यूम है, सेम आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड का प्रेशर चाहिए P2, तो nRT2 V2 आ जाएगा। अब आपके पास टेम्परेचर सेकंड का भी पता है, T2 कितना है, V2 अभी हमने निकाल लिया है, तो ये 2.02 10⁻⁵ आ जाएगा। फिर आप आपने सेम थर्ड पार्टिकल के लिए कहा है, तो PV इज इक्वल टू nRT V3 निकालेंगे, T3 भी पता है, P3 भी पता है, तो आपके पास ये 3.73 10⁻⁻² आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो P3 पे प्रेशर चूंकि कांस्टेंट रह रहा है 1 और 3 का, तो जो 3 का प्रेशर है वही 1 का प्रेशर होगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।